देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। जब हमने एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में एक सेल लगाया, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना था, 1.25 वोल्ट का था, ठीक है, तो उसने हमें बैलेंस पॉइंट कहाँ पर दिया, 35 सेंटीमीटर की लेंथ पर हमें एक बैलेंस पॉइंट दिया, ठीक है। इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर। और जब हमने एक सेल को रिप्लेस किया, ठीक है, सेल को रिप्लेस किया, तो जब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, ठीक है, जब हमने सेल को अपने रिप्लेस कर दिया तो हमें जो पॉइंट था, ठीक है, बैलेंस पॉइंट अब कहाँ पर मिल रहा है, 63 सेंटीमीटर में मिल रहा है, ठीक है। जब हमने इसे अनदर सेल से उसे रिप्लेस करा, ठीक है, फर्स्ट सेल को, तो हमें ये बताना है कि सेकंड सेल का ईएमएफ कितना होगा, ठीक है, सेकंड सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि गिवन है, ठीक है, फर्स्ट सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है, ऑफ, ठीक है, ऑफ ईएमएफ, मतलब हम इसे E1 से कर सकते हैं, ठीक है। ईएमएफ का कितना है हमारे पास, यहाँ पर है 1.25 वोल्ट का ईएमएफ है, ठीक है। और देखिए तो इस ईएमएफ की वजह से, ठीक है, तो जो हमारा बैलेंस पॉइंट है, तो देखिए बैलेंस पॉइंट, ठीक है, बैलेंस पॉइंट ड्यू टू, ठीक है, E1, मतलब ड्यू टू E1, ईएमएफ 1 की वजह से हमारा जो बैलेंस पॉइंट था वो 35 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, अब हमारा एक सेकंड सेल हमने अटैच किया, ठीक है, सेकंड सेल, ठीक है, सेकंड सेल ऑफ ईएमएफ हमने उसे क्या नाम दे दिया, E2 से, जिसकी हमें वैल्यू अभी नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन जब हमने ये सेकंड सेल अटैच किया तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, जो बैलेंस पॉइंट है ड्यू टू E2, तो वो हमारा कितना आया, 63 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 63 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें यह बताना है कि जो E2 मतलब ईएमएफ हमारा सेकंड सेल का, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर पोटेंशियोमीटर की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो EMF 1 का होगा डिवीजन जो EMF 2 का होगा, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सेल का EMF डिवाइड बाय सेकंड सेल का EMF, वो किसके इक्वल होता है, जो फर्स्ट लेंथ आई होगी, ठीक है, जो फर्स्ट लेंथ होगी, ठीक है, जो हमारा बैलेंस पॉइंट होगा। तो देखिए जो बैलेंस पॉइंट है ड्यू टू E1, इसको हमने नाम दे दिया L1 से, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, L1 से नाम दे दिया। और यहाँ पे जो EMF बैलेंस पॉइंट सेकंड आया, ठीक है, इसको हमने L2 से नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये L2 आ जाएगा। तो देखिए E1, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, E2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम E2 की अगर वैल्यू को निकाल लें तो यहाँ हमें क्या मिल सकता है कि E1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 आ सकता है, ठीक है, E1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1। तो यहाँ अगर इन की वैल्यूज़ को सॉल्व पुट करते हैं, ठीक है, तो E1 देखिए, E1 हमारे पास क्या है 1.25, L2 हमारे पास क्या है 63 और L1 की वैल्यू 35। तो देखिए जब E1 E2 के लिए हमने सॉल्व करी वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितनी आ जाएगी, 2.25 वोल्ट। मतलब जब हमारा जो सेकंड सेल होगा उसकी जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 2.25 उसकी EMF की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।